अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम हरकत के कवानीन इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात अन्नहम के लिए हिस्सा अव्वल पार्ट 2 इसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। यादा अज़ीज़ तलबा और तालिबात, पिछले वीडियो में हमने शय की हरकत, हटाव और फासला और उन पर मबनी चंद मिसालों की तफसीली तौर पर मालूमात हासिल की हुई हैं। आइए अब इस सबक के दूसरे वीडियो में हम आगे की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। ज़रा याद कीजिए, सिमती और गैर सिमती मिकदारें किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम सिमती मिकदारों के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं कि ऐसी तबई मिकदारें जिन्हें मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करने के लिए कदर और सिमत दोनों की ज़रूरत होती है, उसे हम आम तौर पर सिमती मिकदारें कहते हैं। मसलन जब हम ये कहते हैं कि कोई एक शख्स अपनी सवारी के ज़रिए ख़त मुस्तकीम में मखसूस सिमत में, यानी मशरिक से मगरिब या फिर मगरिब से मशरिक की सिमत में 200 किलोमीटर का फासला तय करता है, तो हम एक सिमती मिकदार को ज़ाहिर करते हैं। यानी मशरिक और मगरिब की सिमत 200 किलोमीटर, क्योंकि इसमें सिमत शामिल है जो कि मशरिक और मगरिब हैं, जबकि कदर यानी 200 किलोमीटर, जिसमें 200 ये अदद कहलाता है और किलोमीटर उसकी इकाई ज़ाहिर करती है, इसे हम सिमती मिकदार कहते हैं। इसमें हटाव ये एक दूसरी तबई मिकदार है। हम जानते हैं कि मुतहरिक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान का सबसे कम फासला जो है ये हटाव कहलाता है। इसी तरह रफ्तार भी एक सिमती मिकदार कहलाती है कि इकाई वक्त में मखसूस सिमत में एक जिस्म के ज़रिए तय करदा फासले को हम उस जिस्म की रफ्तार कहते हैं, या इकाई वक्त में होने वाले हटाव को हम आमतौर पर रफ्तार कहते हैं। तो ये है सिमती मिकदारों के बारे में। गैर सिमती मिकदारें ऐसी तबई मिकदारें कि जिनको मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ कदर की ज़रूरत होती है, उसे हम गैर सिमती मिकदारें कहते हैं। इसमें सिमत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। गैर सिमती मिकदारों में सिर्फ कदर होती है। मसलन लंबाई एक तबई मिकदार है। किसी शय की लंबाई बयान करने के लिए हमें सिर्फ उसकी कदर बतानी पड़ती है। मसलन जब हम कहते हैं कि पेंसिल की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो इस बयान से पेंसिल की लंबाई ज़ाहिर होती है। यहाँ 22 सेंटीमीटर में 22 ये अदद और सेंटीमीटर उसकी इकाई ज़ाहिर होती है। इसी तरह फासला भी एक गैर सिमती मिकदार है, जिसमें मुतहरिक जिस्म के ज़रिए दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को हम आमतौर पर फासला कहते हैं। इसी तरह चाल भी एक गैर सिमती मिकदार है, जिसमें इकाई वक्त में कोई जिस्म जो है एक मखसूस फासला तय करता है। जैसे हम कहते हैं कि कार जो है ये 10 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार से चल रही है, तो इसमें सिर्फ जो है 10 किलोमीटर फी घंटा ये अदद जाहिर हो रहा है, लेकिन वो किस सिमत में जा रही है इसमें कोई बात बयान नहीं की गई है, इसलिए चाल जो है ये एक गैर सिमती मिकदार कहलाता है। इसी तरह वक्त भी जो है एक गैर सिमती मिकदार कहलाता है। चाल और रफ्तार, आइए इसमें सबसे पहले हम चाल के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं कि इकाई वक्त में किसी जिस्म के ज़रिए तय करदा फासले को हम आमतौर पर चाल कहते हैं। चाल को मालूम करने के लिए एक ज़ाब्ता पेश किया गया है कि चाल बराबर कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। आमतौर पर यहाँ इकाई वक्त से मुराद 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा भी हो सकता है, या फिर बड़ी इकाई में जो है वक्त की पैमाइश अगर हम करेंगे तो 1 साल भी इकाई वक्त हो सकता है। एसआई निज़ाम में चाल की इकाई मीटर फी सेकंड है।
जबकि सीजीएस निज़ाम में सेंटीमीटर फी सेकंड है। चाल की कदर होती है लेकिन उसमें कोई सिमत नहीं होती, इसलिए चाल जो है ये गैर सिमती मिकदार कहलाती है। रफ्तार इकाई वक्त में मखसूस सिमत में एक जिस्म के जरिए तय करदा फासले को हम उस जिस्म की रफ्तार कहते हैं, या इकाई वक्त में होने वाले हटाव को भी हम रफ्तार कहते हैं। अगर एक जिस्म खत मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत करता है तो हम उसके ज़रिए तयशुदा फासला किसी भी वक्फे वक्त के लिए मालूम कर सकते हैं। जब तक कि हमें उसकी सिमत मालूम न हो उस वक्त तक उसका सही मकाम मालूम नहीं कर सकते। मसलन एक कार यकसा चाल से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो क्या आप उसका सही मकाम आधे घंटे के बाद मालूम कर सकेंगे? इस मालूमात से आप इतना सिर्फ मालूम कर सकते हैं कि कार ने आधे घंटे में 2 किलोमीटर का फासला तय किया, लेकिन आप उसका सही मकाम नहीं मालूम कर सकेंगे क्योंकि यहाँ आपको उसकी सिमत मालूम नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि वो कार मशरिक की सिमत में हरकत कर रही है तो उस काबिल होंगे कि ये बता सकेंगे कि वो कार अपने इब्तदाई मकाम से मशरिक की सिमत 2 किलोमीटर के फासले पर है। इससे समझ में ये बात आती है कि कोई जिस्म जो खत मुस्तकीम में हरकत करता है उसका आखिरी मकाम मालूम करने के लिए चाल और सिमत दोनों मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो रफ्तार मालूम करने के लिए एक ज़ाब्ता पेश किया गया है, रफ्तार बराबर हटाव बटे वक्त। चाल और रफ्तार में सिर्फ इतना फ़र्क है कि चाल से हरकत की सिमत वाज़ेह नहीं होती, जबकि रफ्तार से जिस्म की हरकत की सिमत और चाल दोनों वाज़ेह होती है। इसलिए रफ्तार एक सिमती मिकदार है। एसआई और सीजीएस निज़ाम में रफ्तार की इकाइयाँ वही हैं जो कि चाल की हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शकीला और शकीब ये स्कूल के लिए निकलते हैं। इनका घर मगरिब की सिमत में वाक़ा है। शकीला स्कूल जाने के लिए घर से निकलकर अपनी सहेली मारिया के घर जाती है, जो कि उसके घर से 500 मीटर मशरिक की सिमत में वाक़ा है। मारिया के घर पहुंचकर दोनों स्कूल जाते हैं, जबकि स्कूल शुमाल की सिमत में मारिया के घर से 1200 मीटर पर दूरी पर वाक़ा है। लेकिन शकीब ऐसा न करते हुए वो सीधा स्कूल पहुंचता है। इस दौरान वो 1300 मीटर का फासला तय करता है। फ़र्ज़ कीजिए कि शकीला को मारिया के पास जाने में 5 मिनट लगते हैं, फिर मारिया के घर से स्कूल जाने में 24 मिनट लगते हैं। इस मालूमात से शकीला की राह ए पर जाते वक्त जो चाल होती है वो इस तरह से होती है कि चाल बराबर फासला बटे वक्त। अब यहाँ पर शकीला का ए राह पर जो फासला है वो है तकरीबन 500 मीटर, और उसके लिए जो वक्त लगा हुआ है वो 5 मिनट लगा हुआ है। इन्हें 500 मीटर बटे 5 मिनट बराबर अगर हम इसको तकसीम करते हैं 5 से तो जवाब जो आ जाता है वो 100 मीटर फी मिनट आ जाता है। इसी तरह से शकीला की राह बी पर जाते वक्त चाल जो होती है वो इस तरह से होती है, चाल बराबर कुल तय करदा फासला बटे दरकार वक्त। अब यहाँ पर शकीला की राह बी पर जाते वक्त का फासला जो था वो 1200 मीटर था, और उसके लिए जो वक्त लगा हुआ है वो 24 मिनट लगा हुआ है। तो इसको अगर हम तकसीम कर लेते हैं तो इस तरह से जवाब जो आ जाता है वो 50 मीटर फी मिनट आता है। अब इसके बाद शकीला की औसत चाल हमें मालूम करना है। तो शकीला की औसत चाल बराबर कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। अब यहाँ पर पूरा जो फासला है वो टोटल फासला यानी ए से लेकर पूरा स्कूल तक का फासला, तो ये टोटल है 500 जमा 1200 यानी टोटल हो जाता है 1700 मीटर, और इसके लिए जो वक्त लगा हुआ है वो 5 मिनट जमा वो 24 मिनट। तो इस तरह से 29 मिनट यानी 1700 बटे 29 मिनट
बराबर अगर हम इसको तकसीम करते हैं तो जवाब जो आ जाता है वो 58.6 मीटर फी मिनट आता है। इसी तरह से शकीला की औसत रफ्तार जो हो जाती है वो, अब रफ्तार यहाँ पे मालूम करना है अपने को, तो रफ्तार का ज़ाब्ता यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रफ्तार बराबर हटाव बटे वक्त। अब यहाँ पर उसका जो हटाव हुआ है वो टोटल, यानी हटाव दो नुकात के दरमियान का कम से कम फासला जो होता है वो हटाव होता है, यानी वो 1300 मीटर है। और उसके लिए जो वक्त लगा हुआ है वो पूरा 29 मिनट लगा हुआ है, यानी 1300 बटे 29 अगर हम इसको तकसीम करते हैं तो जवाब आ जाता है 44.83 मीटर फी मिनट। यह है शकीला की रफ्तार। चाल और सिमत का रफ्तार पर होने वाला असर। मुसद्दिक साइकिल से सफ़र कर रहा है। सफ़र के दौरान झेल के चंद मौक़ों पर क्या होगा ज़रा हमें बताना है। मोटरसाइकिल की सिमत तब्दील न करते हुए मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाने या कम करने से रफ्तार पर क्या असर होगा। मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाने पर उसकी रफ्तार में भी इजाफा होगा और चाल कम करने पर रफ्तार में भी कमी वाक़ा हो जाएगी। अब मुसद्दिक ने जो है यहाँ पर अपनी साइकिल बदल कर कार ली हुई है और सफ़र के दौरान रास्ते में एक मोड़ आने पर क्या चाल और रफ्तार यकसा रहेंगे। मुसद्दिक ने सफ़र के दौरान अगर चाल मुस्तकिल रखकर सिमत बदलने पर रफ्तार पर क्या असर होगा। सफ़र के दौरान रास्ते में मोड़ आने पर रफ्तार में तब्दीली करनी पड़ेगी और चाल में भी कमी करनी पड़ेगी। अगर चाल को मुस्तकिल रखकर मोटरसाइकिल की सिमत बदली जाए तो सिमत की जानिब रफ्तार तब्दील होगी और यहाँ पर रफ्तार ज़्यादा होने से हादसा हो सकता है। अब मुसद्दिक जो है अपनी कार बदल कर दोबारा मोटरसाइकिल पर आया हुआ है और खमदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते हुए मुसद्दिक के चाल और सिमत दोनों तब्दील करने पर रफ्तार पर कौन सा असर होगा। अगर खमदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते वक्त चाल और सिमत दोनों में तब्दीली कर दी जाए तो सिमत की जानिब रफ्तार और उसकी मिकदार में भी तब्दीली वाक़ा होगी। ऊपर के इन वाक़यात से ये बात जहन में आती है कि रफ्तार का ताल्लुक चाल और सिमत इन दोनों से है और रफ्तार में तब्दीली ये झेल के मुताबिक होती है। सिमत कायम रखते हुए चाल में तब्दीली, चाल मुस्तकिल रखते हुए सिमत में तब्दीली और चाल और रफ्तार की सिमत दोनों में तब्दीली।